यह कहानी एक शांत गांव में छिपे एक डरावने घर की है। राजेश और उसकी पत्नी सीमा एक लंबी यात्रा के बाद रात बिताने के लिए एक अजनबी घर में रुके थे। गांव में कोई नहीं था और घर के आसपास अजीब सा सन्नाटा था। ये घर देखने में पुराना और खतरनाक लग रहा था, लेकिन थकान के कारण दोनों ने सोने का फैसला किया। क्या यही उनका आखिरी फैसला साबित होने वाला था? रात के अंधेरे में घर के अंदर कुछ और ही था। जैसे ही राजेश और सीमा ने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की, घर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। धीमी चीखें, किसी के खांसने की आवाज और फिर अचानक खौफनाक सायों का एहसास हुआ। सीमा घबराई, लेकिन राजेश ने इसे नजरअंदाज किया। क्या यह घर सच में भूतिया था? अगली सुबह जब राजेश और सीमा घर के बाहर जा रहे थे, तो एक अजनबी महिला उनके पास आई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे वह उन्हें चेतावनी दे रही हो। यह घर कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, महिला ने कहा और अचानक गायब हो गई। राजेश और सीमा ने यह सब एक बुरा सपना समझा, लेकिन क्या यह सच में एक सपना था? जैसे ही राजेश और सीमा घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। एक अजीब सी शक्ति ने दरवाजे को बंद कर दिया था। अचानक दीवारों से खून के निशान उभरने लगे और घर के अंदर घने अंधेरे में चीखें गूंजने लगीं। अब वे इस घर से बाहर नहीं जा सकते थे। क्या वे इस भूतिया घर के चंगुल से कभी बाहर निकल पाएंगे? अब वहां कोई नहीं जाता। राजेश और सीमा की आत्माएं अब भी उस घर में बसी हुई है, जहां चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रहती है। वो घर अब भी खून से सना है, और जो एक बार उस घर में कदम रखता है, वह कभी बाहर नहीं लौटता।